ये एक मौसमी जैसा पेड़ है, संतरा जैसा। हालांकि मौसमी चिकनी होती है, इसमें कुछ फल खुरदरे हैं काफ़ी। तो हमारे गांव में इसको बड़े क्वालिटी का नींबू बोलते हैं। यहाँ ये जो खेत है, इसके दोनों खेतों के बीच में जो हमारे कृषक बंधु हैं, हमारे परमार समाज के, उन्होंने ये जो पड़ी हुई जगह थी ऊंची, ये पहले बुजुर्गों ने पाल करके रखी थी। यहाँ पाल थी ये ऊंची, तो इस पाल पर पड़ती भूमि में सागौन और कुछ पिछले कुछ पुराने बबूल या महुआ या पीपल, ये पीपल है, बड़े बड़े महुआ आदि, इमली, बड़े बड़े पेड़ थे। लेकिन उन्होंने कुछ फलदार, जैसे ये जामफल है, अमरूद, ऐसे आंवला, ये इधर आंवला खड़ा है। और आज का मुख्य फल जो है आयुर्वेदिक औषधि का, आंवले की ही जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये सागौन है। सागौन काफ़ी इमारती लकड़ी में उपयोग की जाती थी, आजकल भी की जाती है, लेकिन अब क्योंकि प्लास्टिक और दूसरे लोहे के सामान चल गए हैं खेती में और इमारतों में भी, तो लकड़ी का उपयोग कम होने लगा है। कुछ बेर भी इन्होंने लश्करी एप्पल बेर वगैरह जैसे लगा रखे हैं। जहाँ अमरूद के बहुत सारे पौधे हैं इनके पास, अमरूद भी बच्चे खाते रहते हैं। यहाँ कोई बेचने के लिए, व्यवसाय की दृष्टि से नहीं लगाए इन्होंने आंवले। आज तक इनके आंवले में से एक आंवला इन्होंने शायद ही बचा हुआ। सब जैसे गांव के लोग खाते हैं, जैसे ये पड़े हुए ये आंवले हैं। तो ऐसे लोग तोड़ के चटनी वगैरह, मुरब्बा बनाते हैं, कुछ पाउडर। तो सैकड़ों पेड़ थे, कुछ पेड़ खत्म हो गए उस जगह में, जैसे ये खत्म हो गए तो इन्होंने लहसुन लगा ली। ये हमारे धर्मशाला, परमार समाज धर्मशाला के जो गोरेलाल जी परमार सचिव थे, उनके सुपुत्र। तो इन्होंने आंवले काफ़ी सालों से आ रहे हैं और लग रहे हैं। ये आप झुंड के झुंड देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे आंवले। हालांकि अब तोड़ने वालों ने, गांव वालों ने ख़त्म भी कर दिए, कुछ गिर गए नीचे तो, लेकिन ये दीपावली के लगभग पक जाते हैं आंवले और फिर ये गिरने लगते हैं ऐसे नीचे। अब ये गेहूँ के खेत में गिर रहे हैं। अब आंवला, वैसे तो सबको परिचय है आंवले का, लेकिन मैं बता दूं कि ये आंवला, इसमें सैकड़ों की तादाद में अभी भी दिख रहे हैं। तो आंवला मुख्य रूप से च्यवनप्राश में डाला जाता है। काफ़ी आंवले जो आगे भी हैं उधर, ये बीच के कुछ पेड़ खत्म हो गए थे तो यहाँ उन्होंने खेत बना लिया, लहसुन लगा ली, लहसुन। तो उधर भी ये सागौन है, वो महुआ है, इमली है, आम है, बहुत सारे गुराड़ है, तो उधर भी बहुत सारे हैं और आंवले उनमें लगे हुए हैं। कुछ आंवले खत्म कर दिए तोड़ के, कुछ गांव के आते हैं तोड़ ले जाते हैं। हमारे यहाँ आम के भी जो पेड़ होते हैं उनमें से ज़्यादातर यूँ ही चटनी, मुरब्बा या जो भी बनाते हैं लोग, अचार वगैरह, ऐसे ही तोड़ के खा जाते, पकने भी देते। यहाँ कुछ आंवले में बच गए तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये सागौन है, इधर भी पीपल, महुआ वगैरह अनेकों पेड़ है, अमरूद के बहुत सारे लगा रखे, आम है, बेर है, अच्छी क्वालिटी के जो बड़े बेर होते हैं, लश्करी या एप्पल बेर। तो ये चंदन है। और भी मैं बताऊँगा अगले वीडियो में, औषधियाँ बहुत सारी इस एरिया में, मैं दिन भर घूमूँ तो पूरी नहीं होगी, लेकिन आंवले की बात कर लेते हैं। ये जो आंवला है, आंवला अमृत फल माना जाता है और विटामिन सी का स्रोत है। हालांकि विटामिन सी बहुत सारे फलों में होता है, लेकिन मुझे मुख्य रूप से आंवले का ही विटामिन सी पसंद है। इसके अलावा टमाटर और नींबू। बाकी अन्य जो खटाइयाँ होती है, जैसे कबीज या अन्य जो लोगों को खटाई पसंद है, वो शरीर में रक्त को दूषित करती है और शरीर में बीमारियाँ में, कई सारी बीमारियों में उपयोग नहीं की जा सकती, लेकिन आंवला बहुत सारी बीमारियों के होते हुए उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको च्यवनप्राश में डालते हैं। और दुनिया के तमाम च्यवनप्राश की कल्पना भी नहीं की जा सकती अगर आंवला नहीं होता तो आंवले का पाउडर बनता है। आंवले का आजकल जूस भी बहुत सारे लोग बनाने लग गए। पतंजलि से बनता है और भी बहुत सारे संतों के आश्रम से आंवले का जूस बनता है। कई कंपनियां बना रही हैं आंवले का चूर्ण, जूस, च्यवनप्राश, अवलेह, चटनी, मुरब्बा, ये सब तो बनते ही है। लेकिन आंवले का गुण मुख्य रूप से विटामिन सी, विज्ञान की भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में ये बलवीर्यवर्धक है, पेट के अंगों को ठीक करने वाला है। अल्सर पेशेंट भी मिश्री आदि के साथ
कम मात्रा में ले सकते हैं। बाकी कोई ऐसी विटामिन सी वाली खटाई युक्त, कोई विटामिन सी युक्त बोलते हैं, तो खटाई वाले कोई भी फल धातु रोग और अल्सर पेशेंट सूजन वाले को नहीं दिया जाता, लेकिन ये सूजन अल्सर में भी कम मात्रा में लिया जा सकता है इसका पाउडर या इसके अन्य प्रोडक्ट। आंवला बालों को, आंवला का तेल अच्छा रखता है और आंवले में ये गुण भी है कि बालों को काला और मुलायम बना के रखता है। इसलिए आप शैम्पू, साबुन, क्रीम, कई सारी चीज़ों में इसके नाम सुनेंगे। तो आंवला मुख्य रूप से शरीर को पुष्ट करता है, दीर्घायु करता है। इसमें एक रसायन गुण होता है। रसायन गुण का मतलब ये है कि शरीर के वर्तमान बल की रक्षा करना और शक्ति आरोग्य को बढ़ाना और आगे लंबे समय तक शरीर को बुढ़ापे से दूर रखना। तो च्यवन ऋषि ने जो कायाकल्प किया था जिन राजकुमारों का, वो पुराने ज़माने में उसने च्यवनप्राश बनाया था, तो वो च्यवन ऋषि के नाम से च्यवनप्राश है। और च्यवन ऋषि ने सांवले को च्यवनप्राश में डाला, मतलब ये फलों का राजा। जैसे आम है वैसे हमारी तरफ भारत में माना जाता है, लेकिन वो हमेशा उपलब्ध नहीं होता, ये हमेशा उपलब्ध होता है। और आम से भी ज़्यादा गुणकारी है आंवला। इसको अधिक से अधिक लगाएं अपने घरों में, वे बाड़े में, खेत में, खलिहान में। एक एक दो दो पेड़ तो सभी लोग लगा सकते हैं लगभग। शहरों में थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन शहरों में भी कुछ लोगों के पास जगह होती है तो वो लगा सकते हैं। जब बादाम आप लगा सकते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। आंवले के पेड़ ज़्यादा बड़े नहीं होते, आंवले से ज़्यादा जगह घेरी नहीं जाती। और आंवला केवल सीजनल फल नहीं है, इसको आप पाउडर बनाकर च्यवनप्राश, आंवले, चटनी, मुरब्बा आदि के रूप में वर्ष भर सुरक्षित रखकर इससे पेट को, यकृत को, इनको सभी पेट के अंगों को लाभ होता है और शरीर की धातुएं पुष्ट करने में मददगार है। हालांकि धातु रोग, प्रमेह रोगों में इसको कुछ वैद्य वर्जित करते हैं, और मैं भी मानता हूँ कि धातु रोग में नहीं, लेकिन हाँ कमजोरी में इसका जवाब नहीं है आंवले का। कमजोरी में तो रामबाण होती है। और इसके साथ ही ये त्रिदोषनाशक औषधियों में भी काम करता है, क्योंकि आंवला त्रिदोषनाशक है, इसलिए इसको हरड़, बहेड़ा और आंवला जिससे त्रिफला बनता है। त्रिफला चूर्ण का मुख्य घटक है आंवला, च्यवनप्राश का मुख्य घटक है आंवला। इसके इतने प्रोडक्ट हैं कि उनकी गिनती करो तो 1 घंटा लग जाए, तो भी मैं पूरे प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं सकता। पर किसी भी आप इसका लाभ लें, चाहे आप जिस रूप में यूज़ करें, 12 महीने इसको यूज़ करते रहें, तो इससे शरीर के सभी अंगों को आवश्यक विटामिन्स, मिनरल्स या जो भी शक्तिवर्धक पदार्थों की ज़रूरत होती है पूर्ति होती रहती है, और शरीर की रोगों से भी लड़ने में, सुरक्षा करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। तो इसमें कुछ ऐसे क्षार एंजाइम्स पैदा करने की शक्ति भी है कि कुछ लोग इसको सूखा चबाते हैं, हरड़ या आंवले को, तो आंवला मुँह में चबाते रहें तो भी पाचक एंजाइम्स बनेंगे और पाचन क्षमता सुधरेगी। हालांकि मुख्य काम दांतों का है, तो खूब चबा चबा कर खाने से भी गैस, बदहजमी और पेट की समस्याएं कम हो सकती है, लेकिन फिर भी पाचन अंगों की शक्ति बढ़ाने के लिए और शरीर की सप्त धातुओं की शक्ति बढ़ाने के लिए, ब्रेन पावर बढ़ाने के सभी में यह मददगार है। बस केवल हाईएस्ट क्वालिटी के अगर अल्सर हो और हाईएस्ट क्वालिटी का प्रमेह या धातु रोग या श्वेत प्रदर हो तो यूज ना करें। बाकी सामान्य कमजोरी में तो कोई भी इसको एक ये टॉनिक का काम करता है शरीर के लिए, और ये ऐसा टॉनिक है जिसको बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ले सकते हैं, और पूरी दुनिया में इसको सब पहचानते हैं। कोई मेरे परिचय से ही कोई जाने का ऐसा नहीं, इसको सब जानते, पहले से उपयोग भी करते आ रहे हैं, लेकिन इसको और अधिक आज के ज़माने में इसके उपयोग बढ़ाने की और इसके पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता है। तो इसके उपयोग जानें और इसके पेड़ पौधे लगाएं। ज़्यादा स्थान नहीं लेता है पेड़ पौधा इसका, आंवले का। आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए सैकड़ों की तादाद में अभी भी लगे हुए हैं, जबकि बच्चे रोज़ डेली तोड़ते हैं और ये नीचे गिरते रहते हैं आंवले। ये मार्केट में वैल्यू है, शहरों में वैल्यू, लेकिन गाँव में तो अभी गिरे हुए हैं, और बहुत सारे आंवले अभी भी लगे हुए हैं। ये प्रकाश की वजह से शायद आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन मुझे दिख रहे हैं। कम से कम एक आंवले में 500 अभी भी लगे हैं एक में, जबकि एंड की अवस्था है। ये तो मैं डाली झुका कर दिखा सकता हूँ।